जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर पौड़ी से। पौड़ी के थेलीसैंण विकासखंड में राठ क्षेत्र से पश्चिम नयार घाटी पर्यावरण संरक्षण समिति समलौन की संस्था की 10वीं स्थापना दिवस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाकीशहर में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामों की महिलाओं मंगल दलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 13 लोगों को समलौन पश्चिम नयार घाटी सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिसमें पहाड़ों की आवाज़ हमारे संवाददाता को भी जीरो ग्राउंड पर प्रतियोगिता करने के लिए सम्मानित किया गया और उन्होंने स्वयं यहाँ से यह जीरो ग्राउंड से यह रिपोर्ट तैयार की है। समलौन संस्था के संस्थापक वीरेंद्र दत्त गोदियाल, संरक्षण आसाराम पंत, अध्यक्ष मनोज रोथाण, उपाध्यक्ष मुकेश नोडियाल, सचिव नरेंद्र सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष नथीराम नोडियाल आदि का इसमें काफी सहयोग रहा। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की यह रिपोर्ट। और ये जो हम अगले चलने की जो राह है भी आगे पहुंच जाए। मैं सभी बहनों से ये प्रार्थना कर दूं कि जो हमारे समलौन परिवार से वे समलौन परिवार को धन्यवाद हम लोग भट्ट जी, कोटियाल जी और प्रांगण में माँ सरस्वती के प्रांगण में बैठे माता शक्ति के प्रति हमारी माताएं बहनें और छोटे से बच्चे यहाँ पे हमारे देश के भविष्य, आप सबका मैं माता सिंह बड़वाल संपूर्ण समलौन परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपके चारों तरफ समलौन बाकी सभी गांवों की महिलाएं उस सेना की सदस्य होती है। जब कभी किसी परिवार में कोई भी संस्कार होता है, चाहे वो नामकरण हो, जन्म दिवस हो, कूड़ा कर्म हो, शादी हो और यहाँ तक वार्षिक पिंडदान जैसे अवसरों पे 16 संस्कार होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम अगर आयोजित होते हैं तो वो सेना स्वयं के संसाधन से एक पौधा बच्चे के जो वृद्धि व्यक्ति एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को समलौन पौधे के नाम संस्था के संस्थापक मेरे छोटे भाई श्री सुधीर सुधरियाल जी और श्री प्रमोद रोहताण जी चौहान जी के प्रतिनिधि के तौर में यहाँ पहुँचे हैं और 50 कंबल यहाँ वितरण कर रहे हैं और चौहान जी सेंट्री आए भी यहाँ पे आज किया है कंबल वितरण कार्यक्रम और चौहान जी को भी गोदाल जी ने सम्मानित किया है उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए समाज में। तो आज आप कंबल लेके आए, कितने कंबल लेके और क्या संदेश था चौहान जी की? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा इस संस्था का, उन्होंने चौहान जी को यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। चौहान जी ने अपनी तरफ से 50 कंबल इस संस्था को देने का वादा किया था और दिया है, जो कि हमने बांट दिए हैं। तो मेरा आने वाले सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि समलौन ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा कार्य है। इस पवित्र कार्य को करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हम प्रेरित हैं और हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो 10वां समलौन कार्यक्रम था राठ महोत्सव में आप बड़े दूर से पहुँचे हैं, चमोली गढ़वाल से, और वर्तमान में आप सेवा में हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पे आए, किस प्रकार संपर्क हुआ और कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे समलौन कार्यक्रम के लिए? साहब ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं मानता हूँ कि ये
यही नहीं, ये उत्तरांचल क्या, ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और धीरे धीरे ये सभी लोग समझ रहे हैं अभी। और ये जो समलोन संस्था ये कार्य कर रही है, इसका ये तो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है सर। और इसमें तो हम बोली जा सकती है, इनके जो बोलते हैं कि एक संघर्ष है, तो हतो वा प्रापिशी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से नहीं निराशी निर्मोह भूता युद्धे न कृत निश्चय। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। तो उसी तरह से ये लोग भी अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं और साथ में इस आंदोलन को चला रहे हैं। बहुत ही तहे दिल से इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मतलब हमारी शुभकामनाएं सभी। समलोन संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। तो समलोन संस्था के बारे में और पहले संक्षेप में अपना परिचय दें। नमस्कार धानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वॉइस ऑफ माउंटेन के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सुधीर सुंदरियाल हूँ, एक प्रवासी जीवन जी रहा था, 18 साल दिल्ली में रहा और 2014 में रिवर्स माइग्रेशन के तहत अपने गांव आया और 2015 में भलू लगत फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से अपना एक ट्रस्ट बनाया और उसके तहत हम कृषि, बागवानी, शिक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो हमारी महिला ढोल दमाऊ सरैया हैं या हमारी जो पुरुष थड़ा चौंपला टीम है आदि कई क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। समलोन संस्था में यहाँ पे मुझे हमारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो बंजर खेत आबाद करो मिशन है उसके तहत जो बाग बगीचे वगैरह लगाए जा रहे हैं कि खेत आबाद कराए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में मुझे सम्मानित किया गया है। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। आपने देखा कि पहाड़ों की आवाज़ हर वहाँ मौजूद होता है जहाँ सामाजिक सरोकारों से संबंधित जुड़े हुए कार्य होते हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र में। तो ऐसे ही एक मैं पहुँचा हूँ आज राठ क्षेत्र में चाकी सैन, जो थैलीसैंण विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पर एक सामाजिक संस्था है समलोन के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रही है। और वो ये संस्था हर 20 तारीख को अपना वार्षिक उत्सव मनाती है। आज 10वां स्थापना दिवस है, जिसमें कि जो सामाजिक क्षेत्रों में, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक हो, चाहे लेखन में हो और खासकर पर्यावरण क्षेत्र में, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो इसी में से आज एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है संदीप गुसाई जी को। और मैं ये कहूँ कि अगर पत्रकारिता क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है संदीप गुसाई जी। पिछले 15 सालों से निरंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब अपने ही खुद वेब चैनल के माध्यम से समाज के उन मुद्दों को वो सरकार के सामने लाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। मैं कई बार खुद भी आज अगर अपने आप बात करूँ तो मेरी उम्र संदीप भाई से 10-12 साल ज़्यादा है, लेकिन मैं अगर सीखने की बात करूँ पत्रकारिता में तो मैंने खुद संदीप भाई से बहुत कुछ सीखा है इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। प्रिंट में तो मैं पहले था ही, लेकिन जब संदीप भाई कोई समस्या हमको सरकार तक पहुंचानी होती थी तो मैं संदीप भाई को बुलाता, क्योंकि एनर्जी अगर मुझे कहीं से अगर देखने को मिली है तो संदीप भाई से एक बाइक लेके हर जगह पहुंच जाते थे। और हमारी जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था एक पंपिंग योजना का 30 करोड़ की, उस योजना के लिए जिस तरह से हमने 32 जोड़ों का ढोल दमोक से पूरा मंडल मुकाबले का घेराव किया था, उसमें भी संदीप भाई ने हमको बहुत योगदान किया था। तो एक बार संदीप भाई उमेश डुबार ट्रस्ट द्वारा भी आपको, क्योंकि अपने आप उमेश डुबार ट्रस्ट एक बड़ा संस्था है जो पत्रकारों को हर साल सम्मानित करता है, उसमें भी आप सम्मानित हो चुके हैं कई बार। आज समलोन एक सामाजिक संस्था जो पर्यावरण के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने कहीं से भी जाए से जिसने भी आपका नाम यहाँ समिति को दिया है उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो आज क्या कहेंगे आप, समलोन सामाजिक संस्था एक लिमिटेड क्षेत्र में एक पहचान बनाई है पर्यावरण के लिए। जगमोहन भाई, सबसे पहले तो आपको ही बधाई, क्योंकि इस सूची में आप भी थे शामिल और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जगमोहन जी जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र से जुड़े हुए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। हाँ, ये बात सही है कि समलोन बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 2013 या 14 के आसपास इनके बारे में मुझे जानने को मिला, तब मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी थी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से इनसे संपर्क में था। मैं कई बार फोन भी किया इनको, मुझे आपके इलाके में आना है और वो जो समलोन है उसकी जो थीम है उसको एक डिटेल स्टोरी बनानी है। तो वो अभी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। मुझे लगता है बरसात में सबसे अच्छा समय रहता है जब इनकी पूरी सेना ग्राउंड में उतर के पेड़ों को लगाती है। और एक अलग थॉट है, मैती से 2 कदम आगे, मतलब मैती एक शादी विवाह समारोह में लगाती है, लेकिन ये पूरे जो धार्मिक संस्कार है उसमें ये लोग
करते हैं। और मुझे लगता है इनका भी जो आइडियल है वो कल्याण सिंह रावत जी हैं मैं थी। और ऐसे हमें 100, 200, 1000 लोग चाहिए फील्ड में, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये लोग हैं ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। दूतातोली का पूरा क्षेत्र है, 5 नदियों का उद्गम है। और अगर ये लोग यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को कर रहे हैं काम, तो वो पूरी पौड़ी गढ़वाल से फिर वो नदी पश्चिमी और पूर्वी दोनों निकलती है, काकागाड़ निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है। तो ये इस इलाके में बांज और इस तरीके की जो प्रजातियाँ हैं उसका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र गोदियाल जी का, इनकी पूरी टीम का, बड़ा अच्छा लगा। और मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक रहूँगा, भविष्य में भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं पाइपलाइन में जो मैंने सोची है। दूतातोली का रेंज है, उसके अलावा यहाँ के गाँव हैं। पूरे पौड़ी में आप जानते हैं कि अगर कृषि कहीं बची हुई है तो वो इस ब्लॉक में बची हुई है थली से। तो धन्यवाद गोदियाल जी का और सभी का। और बड़ा अच्छा लगा, किसी गांव में सम्मानित होना सबसे बड़ा पल है। महानगरों में दिल्ली, मुंबई या फिर देहरादून में सम्मान मिलना और गाँव के लोगों के बीच सम्मान मिलना अलग खुशी मिलता है। एक है मेरे साथ संदीप कुसाई जी, जो आज पत्रकारिता क्षेत्र में उनको समलोन सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानित किया। और उनके साथ में सोशल मीडिया में सामाजिक सरोकारों के लिए मुझे भी सौभाग्य हुआ कि मैं संदीप भाई जैसे रिपोर्टर जो जीरो ग्राउंड में काम करते हैं उनका साथ सम्मान। तो मैं भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे साथ है आप समाज के रूप में वो हो चुके हैं तैयार, हल भी दे रहे हैं, चारा पत्ती भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक काम भी शुरू किया कि हमारे क्षेत्र की आराध्य देवी माँ भूखाल कालिका, वहाँ पर वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा वहाँ पर बलि प्रथा की जाती थी हजारों में। तो वहाँ पर जो है प्रख्यात पशु प्रेमी मेनका गांधी जी आई पशु बलि प्रथा को बंद करने के लिए 30 जुलाई 2010 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय दिलीप जावलकर जी से मैंने बात की कि उन निरीह पशुओं की याद में मैं माननीय मेनका गांधी जी के हाथों से राजकीय इंटर कॉलेज चौरी खाल के विद्यालय परिसर में 5 काबुल के पौधे लगाना चाहता हूँ। आदरणीय जावलकर साहब ने मुझे अनुमति दी कि जरूर बिल्कुल आपके इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो वो उस पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को दी मैंने, और उन्होंने उसको बड़े अच्छे ढंग से पल्लवित और पोषित किया। मैं भी वहाँ का छात्र होने के नाते आता रहता था उस पौधे को देख करके। वो पौधा जब हरा भरा होते हुए देख करके मन को बड़ी खुशी होती थी। मेरे मन में अचानक फिर एक ख्याल आया कि जिस तरह से हम और अपने परिवार के बच्चों का अपना जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, केक काट के मनाते हैं, क्यों ना हम इन वृक्षों का भी जन्म दिवस मनाया जाए। वही वक्त 30 जुलाई 2010 का था जब वो पौधा एक वृक्ष के रूप में 10 साल का हो गया था। तो उसकी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने पूरे संस्था परिवार के द्वारा, विद्यालय परिवार के द्वारा, गांव की तमाम सेनाओं के द्वारा उस मांगल गीत गा करके उसका 10वीं वर्षगांठ पर जो है जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इसके साथ साथ हमने 2016 से राट महोत्सव का आयोजन इसलिए किया क्योंकि पहले गाँव में लोक संस्कृति जो हमारी घड़िया, चौपला, झुमेला, ये धीरे धीरे जो है गाँव जो खाली हो रहे हैं, लोग जो है इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। उस संस्कृति को लुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए हमने यहाँ पर इस राट महोत्सव में क्षेत्र की महिला मंगल दलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए खड़िया, चौपला, लोक नृत्य को एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया 2016 से। और इसके साथ साथ पर्यावरण के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले समाज सेवियों को भी सम्मान से सम्मानित करने का निश्चय लिया और तब से आज तक निदान जारी है। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा ए जावा